नाम जो शब्द है बड़ा ही अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ये राम नाम और हमारे भैया जी मान्य सम्मानी हरिओम बघैया की तरफ से 100 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में सादर अर्पण कर रहे हैं। मंगल में कामना शुभ आशीर्वाद कि जो राम का नाम है बड़ा ही अमूल्य है। जैसे कि हमारे आपका शरीर जो प्राप्त हुआ है तो ऐसे ही नहीं मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी बाबा ने क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? ये जो मानव का शरीर है अनेक पुण्य कर्म करने के बाद में मिला है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव तब ये मानव का शरीर प्राप्त करता है। ऐसे भैया नहीं मिला। कभी हम लोग छिपकली बने होंगे, कभी बिल्ली बने होंगे, कभी कीड़ा बने होंगे, कभी कुत्ता बने होंगे। इस सभी योनियों में भटक करके ये मनुष्य का शरीर हम और आप लोगों को मिला है, ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है। और यदि इसका लाभ उठाना चाहो तो भैया उठा लो कि कर से है कर्म करहु विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कर माने हाथ, विधि माने विधाता भी होता है भगवान, विधि माने अनेक भी होता है प्रकार। आप अपने मन को कहाँ लगाइए? भगवान के चरणों में भी लगाइए। काम चाहे भैया आप खेत में करो, चाहे खलिहान में करो, लेकिन ध्यान भगवान का भी रखो, क्योंकि अंत समय में वहां पर कुछ नहीं काम आएगा। ये जो आपने राम नाम शब्द को लिखा है, बोला है, वही काम आएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति, ऐसे ही एक जगह धर्म का कार्य हो रहा था। ध्यान देना, धर्म का काम हो रहा था, बड़ा ही सेवा का कार्य, परहित का कार्य। किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, किसी व्यक्ति ने किसी से कहा भैया परहित का कार्य है, सभी दान कर रहे हैं, तुम भी कुछ दान कर दो। कहा सभी दान कर रहे हैं, तुम भी कुछ दान कर दो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब सब दान कर रहे हैं तो हमारा दान करना क्या जरूरी है? कहा सभी तो दान कर रहे हैं तो क्या हमारा करना जरूरी है? तो कहा नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो जवाब दिया उस सज्जन ने, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तो कहा वही हम मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान कर देंगे। हम अभी कहाँ मर रहे हैं, मरने लगेंगे तब दान कर देंगे। तो लोग हंसने लगे। कहा भैया तो इतने दिन के लिए बैठे कहाँ हो? कहा तो काहे बैठे हो? कहा बैठा इसलिए हूँ कि इधर मर के गया, जैसे मैंने दान किया उधर मर के पहुंच गया। इतना होशियार। कहा ऐसे ये दान करूंगा उधर मर के पहुंच जाऊंगा भगवान के यहाँ। तो भगवान को भी ताकि ताजा ताजा याद रहे कि देखो अभी इसने दान किया, इतनी देर में मर के आ गया, और भी ना जाने इधर से उधर फाइल कहाँ हो जाए, वो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम दान नहीं करेंगे। लोग कहने लगे अच्छा भैया तब तक ये संभाल के रखोगे कहाँ? कहा इतना तो हम अपने हाथे में रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना इतना तो हमारे हाथे में है। कहा इतना तो हमारे पास में है, हमारे हाथे में, जब दान करना चाहेंगे तब कर देंगे। और वाकई में भैया उसने वैसा ही किया। जहां पर सोता था उस कमरे में दीवार जो सामने थी उसमें एक बड़ा सा गड्ढा करवा के उसमें सामान रखवा के प्लास्टर करा दिया। इतना होशियार। एक दिन क्या हुआ, बड़ी ही विचित्र घटना। रात को सो रहा था, सोते वक्त पता नहीं क्या हो गया,
जिसके कारण ना वो बोल सके ना तो कुछ लिख सके। तो सुबह हुई, सब आने लगे इधर, वो देखा तो ये क्या करें, अपना हाथ उठा उठा के बार बार सीधा करे दीवार की तरफ, ऐसे ऐसे, ना तो बोल सकता था ना ही तो कुछ लिख सकता था। गांव वाले कहने लगे, भैया, उनके बेटों से कहा, भैया ये तुम्हारे पिताजी दीवार की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? लड़का सोचे लगे, बात तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। उनका तो मालूम रहा है कि इसमें धन रखा हुआ है। लोगों ने कहा, भैया ये जीवन में तो कभी दान नहीं किए हैं, कुछ अभी इनके हाथ से दान पुण्य करा दो। अबे बार बार अपना हाथ दीवार की तरफ उठावे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। लड़कों ने भी दान नहीं करने दिया। कहा कि जब इसने अपने जीवन में कुछ भी दान नहीं किया, अब तो ये बोल भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं रहा है, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो पिता तो जा ही रहा, धन काहे को जाए। तो भैया ये जो राम नाम शब्द है बड़ा ही अनमोल है, जरूर बोले। शब्द आपको बोलने का समय प्राप्त हो रहा है तो अवश्य बोलो, राम नाम शब्द जरूर बोलो। कभी धान बोलो, कभी गेहूं बोलो, ये तो लगा ही रहता है, लेकिन अवसर मिल रहा है तो राम नाम जरूर बोलो। जैसी भैया जिसकी बुआई वैसे उसको फसल काटने को मिलेगी, है ना। जैसे कि आप लोग अपने खेत में गेहूं बोते हो, धान बोते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि एक एक जाके उसको डालते हो, ऐसे डालते हो ना। उसमें बुआई जब होती है तो कोई तो बीज सीधा गिरता है तो उसकी फसल कैसी होती है, बड़ी ही जबरदस्त। लेकिन जो बीज उल्टा गिर जाता है उसकी फसल तो होगी भैया, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जैसी भैया जिसकी बुआई, उसी प्रकार से उसको काटने को फसल प्राप्त होगी। कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, और खेत परे भी जामे है उल्टा हो चाहे सीधा। तो चाहे भैया राम नाम शब्द सीधा सीधा बोलो, सिया राम गाय के कहो, चाहे राम राम कहो, जैसी जिसकी बुआई वैसे उसको फसल प्राप्त होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान।